हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 25, यानी कि हम 25वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 24 प्रैक्टिस सेट और 10-10 प्रैक्टिस सेटों का एक सुपर फास्ट रैपिड फास्ट 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हैं तो आप इसको लेते लेते साथ में उसको भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम बचे हुए हैं। तो हम आपकी बगैर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो नवीन शर्मा सर लेते हैं RWA पर, उसका जो फास्ट रिवीजन होता है वो हम कराते हैं। और इसके नोट्स जो है प्रोवाइड, जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स पर आप सर्च करना, टेलीग्राम पर डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स, तो वहीं पर मिल जाएंगे। क्योंकि उस पर लगभग 366-67 करीब सब्सक्राइबर हैं, तो आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी कैफ़े पर निकलवा सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत जल्दी से अच्छी से हो जाए। आपको बेर-बेर ज़्यादातर क्लास की पूरी अटेंड ना करनी पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो प्रैक्टिस सेट 24 है, उसके 24 प्रैक्टिस सेट 24 के जो 5 रिवीजन प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न है, भावना शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो किससे? तो ये सत्रिया से जुड़ा हुआ है। फुगड़ी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ? गोवा में मनाया जाता है। NHAI का गठन किस एक्ट से हुआ था? 1988 से। और इसने कार्य कब प्रारंभ किया था? तो कार्य प्रारंभ किया था 1995 में। 1995 में। नगर पालिका का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है? तो 12th अनुसूची में है। किसमें? 12th अनुसूची में है। विमानन की ऊंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्टीमीटर का। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मिजोरम के लोक नृत्य हैं, तो कौन कौन से हैं? मिजोरम में एक चेलम हुआ, चेलम और खुल्लम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चेलम और खुल्लम। तंगलाम हुआ, चेराव हुआ और जनतालम हुआ, बांस नृत्य हुआ, सोलकिया हुआ। ये कहाँ के हैं? तो ये मिजोरम के हैं। झारखंड का आप याद रखिए, मुंडारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, लालगुड़ी गोपाल अय्यर जयरामन का संबंध किससे है? तो ये वायलिन से संबंधित है। और मनोज जॉर्ज वे और बाला भास्कर, ये भी किससे? तो ये भी वायलिन से संबंधित है। आप हारमोनियम से इनको कभी मत भूलिएगा, तुलसीदास बोरकर, ये किससे हैं? तो ये हारमोनियम से संबंधित है। और बांसुरी वादक हैं कौन? बांसुरी वादक पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, किसके हैं? बांसुरी वादक। मृदंगम से हैं BR राजा राव और उमैयापुरम और के शिवरान, किससे? मृदंगम से हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कंग कयुंत्री उत्सव है, जो कंथुरी उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के कुछ उत्सव हैं, जैसे पोंगल हुआ, थाईपुसम हुआ, महामहिम हुआ और नाट्यजली हुआ। ये कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के नृत्य हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के उत्सव हैं। अगर देखें तेलंगाना के, तो तेलंगाना में बोनालू और बथुकम्बा तेलंगाना के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कर्नाटक का हम्पी और बिथजा कहाँ के? तो ये कर्नाटक के हैं। केरल के बिंगू और ओणम, ओणम कितने दिन मनाया जाता? तो ओणम 10 दिन मनाया जाता है। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, श्री ओम प्रकाश मिठारवाल 2022 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले इसका संबंध किनसे है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। इसी प्रकार 2023 में जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो पवन सिंह को मिला, ये किससे संबंधित है? ये कबड्डी से संबंधित हैं। और हरिंदर पाल किससे हैं? तो स्क्वैश से संबंधित हैं। अजय कुमार किससे? तो ब्लाइंड क्रिकेट से संबंधित हैं। अनुष अग्रवाल किससे? तो ये घुड़सवारी से संबंधित हैं। और कृष्ण बहादुर किससे? हॉकी से संबंधित हैं। ओजस प्रवीण देवताले किससे? तीरंदाजी से संबंधित है। किससे? तीरंदाजी, जिसे आर्चरी भी कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, सभी AIBA मुक्केबाजी में विश्राम समय कितने मिनट का होता है? तो 1 मिनट का विश्राम समय होता है। अगर पूछा जाए तो कितने कुल भार किलो वर्ग, तो कुल 13 भार किलो वर्ग में ये होता है, जिसमें 8 में पुरुष होता है। पुरुष में कितने हैं? 8 होते हैं। महिला में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इनके 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं और 3 राउंडों के बीच 1-1 मिनट का ब्रेक टाइम होता है। अगर आपसे पूछा है अगर पूछा है मुक्केबाजी का जो कोड होता है उसको किस में खेला जाता है? तो रिंग में खेला जाता है। अगर पूछा है इस रिंग के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। एक बड़ा वाला मैदान होता है 6.1 मीटर स्क्वायर का, और छोटा वाला मैदान होता है 4.9 मीटर स्क्वायर का।
अब आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? ये 1893 में हुई थी। कब? 1893 में हुई थी। अगर आपसे पूछा है अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई, तो ये 23 जून 1937 को हुई। कब? 23 जून 1937। और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ फीफा में कब शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ कब? 1948 में फीफा में शामिल हुआ। और इंडिया की ओलंपिक में सबसे बेस्ट रैंक कब आई थी? तो 1956 में आई थी, जो कि 4th रैंक पर रहा था। सातवां क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में वनों की नल्लामाला श्रेणी है? तो कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। अगर पूछा जाए काल बैसाखी क्या है, तो काल बैसाखी मानसून से पहले होने वाली वर्षा है, जो कि मानसून से पहले होने वाली वर्षा तो तजी झंझा पर, ये कहाँ पर? ये छोटा नागपुर पठार से शुरू होती है, पश्चिम बंगाल के साइड बहती है, जो तूफान की तरह बरसती है, बहुत तेज वर्षा होती है। उसे ही कहते हैं कला बैसाख। नौवां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो 56वां संविधान संशोधन, जो कि 56वां संविधान संशोधन था, उसी से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा पूर्ण राज्य मिला। और दमन द्वीप को क्या मिला? तो इसे यूटी का दर्जा मिला। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया वर्ष डैश में अधिनियम की गई थी? तो ये कब आई थी? तो ये भारतीय दंड प्रक्रिया आई थी 1973 में। और लागू कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुई थी। अगर आपसे बात की जाए 2023 में भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगर आपसे पूछा जाए आईपीसी जो है अधिनियम है, ये कब आया? तो ये 1860 में आया। लागू कब हुआ? तो 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ। 11वां क्वेश्चन है, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए देश में कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया 24 अप्रैल 1946 को भारत आया। ये किसके? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किसने? एटली के द्वारा आया। इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इसमें पैथिक लॉरेंस क्या थे? ये अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष। ये अध्यक्ष थे। 12वां क्वेश्चन है, बुद्ध देश नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। तो किस गढ़ से संबंधित थे? ये शाक्य गढ़ से। किससे? शाक्य गढ़ से संबंधित थे। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश से थे। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम महामाया था। कौन? महामाया, जो कि कोकिल वंश से थी। अगर इनकी घटनाएं पूछी है, तो गृह त्याग करने की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधनी कहलाई। अगर पूछा है संबोधनी या संबोधि, दोनों चीजें कहती है। पहला उपदेश ने क्या धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके मृत्यु को क्या? तो महापरिनिर्वाण से जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन है, आदिवासी नेता वीर लखन नायक का संबंध किस राज्य से है? तो किससे? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। किससे? उड़ीसा से संबंधित है, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। 14वां क्वेश्चन है, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो उत्पादक होता है, उत्पादक और उत्पाद। जैसे उत्पादक जो कोई, जैसे आप मान लो कि कोई बढ़ई है, बढ़ई क्या हो गया? उत्पादक, यानी कि जो उत्पाद का इनोग्रेट करता है। और बढ़ई के जो सामान होते हैं वो होते हैं मीडिएटर, यानी मध्यवर्ती। जैसे बढ़ई क्या करता है? बढ़ई के पास क्या होता है? आरी होती है। तो आरी क्या हुई? मध्यवर्ती वस्तुएं हुई। और उत्पाद क्या हुई? बढ़ई जब उसको आरी उन अपनी वस्तुओं को यूज करके क्या बनाता है? कुर्सी, मेज, तखत कुछ भी बनाता है, तो वो क्या हो गए? तो वे उत्पाद हो गए। तो उत्पाद और उत्पादक के जो बीच की चीज होती है, कड़ी होती है, वही कहलाती है क्या? मध्यवर्ती वस्तुएं। 15वां क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आप याद रखिए, रासायनिक परिवर्तन वो है, तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि एक बार, जैसे अब सबसे सरल तरीके से समझिए, मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती को अगर हम जला दें, तो उसमें आग लगा दें, मोमबत्ती पूरी जल जाएगी। तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगर हम मोमबत्ती को जलाने की जगह मोमबत्ती को पिघला दें किसी कटोरे में या बीकर में रखकर नीचे से गर्म करने उसको पिघला दें, तो वो क्या होगी? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि वो पिघल कर गीली होगी, फिर उसके बाद जब वो जो फिर अपने पुनः वही अवस्था में आ जाती है, तो ये क्या होगी? ये भौतिक परिवर्तन। तो अगर आपसे पूछा है मोमबत्ती का जलना होता है रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का पिघलना होता है कैसा? भौतिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन का मतलब है जो कि वो अपना स्वरूप चेंज कर ले फिर भी बाद में फिर अपने ही स्वरूप में आ जाए। 16वां क्वेश्चन है, WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसे? सामान्य से कम वजन, सामान्य से कम वजन। अगर आपसे पूछा जाए WHO की स्थापना कब हुई तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर जिनेवा में है। सामान्य वजन कितना होता है तो 18.5 से लेकर 24.9 BMI। और अधिकतम कितना होता है? अधिक वजन होता है 25 से लेकर 29.8 BMI। अब मोटापा क्या होता है? 30 प्लस जो होता है वो मोटापा होता है। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्र नगर रख दिया गया? किसका? तो फिरोजाबाद का नगर रख दिया गया। किसका? फिरोजाबाद का नगर। अगर आपसे पूछा फैजाबाद जंक्शन का नाम क्या रखे? अयोध्या कैंट या अयोध्या धाम? अयोध्या अयोध्या धाम। अब आगे देखते हैं, संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया? संविधान सदन कर दिया गया। अहमदनगर का अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया। दौलताबाद का पुनः पुनः अपना नाम मिल गया क्या? देवगिरी। अलीगढ़ को क्या कर दिया गया? हरिनगर कर दिया गया, हरिनगर। इस्लाम नगर को क्या कर दिया गया? जगदीशपुर कर दिया गया है। और औरंगाबाद को क्या कर दिया है? संभाजी नगर कर दिया गया है। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइस लॉन्च की गई है। किसकी है? तो ये ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। किसकी? ट्विंकल खन्ना की। और ट्विंकल खन्ना की 2 पुस्तकें और हैं, मिस फनी बॉर्न्स हुई और दी लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ये किसकी है? तो ये ट्विंकल खन्ना की है। अगर पूछा है एक पुस्तक हुई अभी लॉन्च, फिल्म इंडस्ट्री से लॉन्च पुस्तक है, जैसे कि दी बैचलर डेट किसकी है? तो तुषार कपूर की है। सोशलिस्ट बॉलीवुड किसकी है? तो चंचल मलिक की है। 19वां क्वेश्चन है, ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने? तो अभी रवि बिश्नोई बने हुए हैं। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये नासा से संबंधित है। कौन? अक्षता कृष्णमूर्ति। किससे? तो ये मंगल ग्रह पर जो रोवर संचालित होगा उसकी ये क्या करती हैं? उसको ये संचालित करेंगी। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन का रिवीजन था वो यहीं पर समाप्त होता है। और इसकी PDF मेरे टेलीग्राम पर DNS एग्जाम बोरिस में मिलेगी। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।